हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं नेहा और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट की एमपी कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक रिक्रूटमेंट 2026 रिलेटेड। सो आज इस वीडियो में हम सारी ही डिटेल्स को कवर करने वाले हैं। एग्जाम डेट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, एग्जाम पैटर्न एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस हियर। ठीक है, सो आज इस वीडियो में हम हर एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे और अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। सो अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एमपी कोऑपरेटिव बैंक एग्जाम की हम वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। इस बार लगभग 2000 से ज्यादा हमने पोस्ट देखी है, जिसमें क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर और सोसाइटी मैनेजर जैसे कई पोजीशन शामिल है। ठीक है, अब आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने किस पोस्ट के लिए एग्जाम फॉर्म को फिल किया है। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोसेस फरवरी में ही खत्म हो चुका है और अब सबसे बड़ा सवाल है एग्जाम डेट कि एग्जाम डेट क्या होने वाली है। देखो, पिछले ट्रेंड को देखा जाए तो आईबीपीएस जब भी एग्जाम कंडक्ट कराता है तो एप्लीकेशन के 3 से 4 महीने के बाद, एप्लीकेशन जैसे स्टार्ट होती है उसके 3 से 4 मंथ बाद ही हमारी जो है एग्जाम डेट आ ही जाती है, एग्जाम शेड्यूल हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही हमको इसकी अपडेट देखने को मिलेगी, लेकिन हमें वेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, अभी हमें फोकस कहाँ करना चाहिए, हमारी प्रिपरेशन पर। हमें वेट बिल्कुल भी नहीं करना है और हमें अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, एग्जाम पैटर्न। इसका पैटर्न आईबीपीएस क्लर्क से काफी मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्यों है? क्योंकि इसके जो सेक्शंस हैं वो यहाँ पे 5 सेक्शंस में आएंगे। ठीक है, और ट्विस्ट तो हमको हर एग्जाम में देखने को मिलता है। आईबीपीएस जब भी एग्जाम कंडक्ट कराता है तो हर बार एक सरप्राइज लेकर ही आता है। ठीक है, कभी एग्जाम का लेवल और कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ लेंगे जैसे कि जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज। ये तो अनप्रिडिक्टेबल है, इसके बारे में हम कभी भी कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इसमें टोटल 5 सेक्शन होते हैं: रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर नॉलेज। ठीक है, 5 मेन सेक्शंस होते हैं इसमें। ठीक है, अब एग्जाम का पैटर्न आईबीपीएस क्लर्क से रिलेटेड है, उसके सिमिलर है। तो यहाँ पर 3 सेक्शन तो हम बिल्कुल उससे वाकिफ है अच्छे से, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश, कि उसमें लेवल क्या होगा, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ये हमें मोटा मोटा पता है, पर यहाँ पे जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश की एग्जाम होने वाली है, ठीक है, ये मध्य प्रदेश का ही एग्जाम है, तो जनरल अवेयरनेस में एमपी स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स का एक बड़ा ही रोल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर एमपी स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने वाला है। तो ये हो गया हमारा आज का इंपॉर्टेंट पॉइंट। और कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट के लिए कंप्यूटर अवेयरनेस यहाँ पे मस्ट है, हमें इससे रिलेटेड सब कुछ पढ़ के जाना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा सेक्शन होता है क्वांट का। कैलकुलेशन स्पीड पर हमें फोकस करना है, यहाँ पे कैलकुलेशन पर हमें काम करना है। ठीक है, कैलकुलेशन बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा यहाँ पर, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चंस आते हैं, नंबर सीरीज आती है। तो अगर हमारी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी है तो यहाँ से हम मार्क्स अच्छे से गेन कर सकते हैं। और कैसलेट डीआई और अरिथमेटिक को इग्नोर किए बिना हम इस एग्जाम को, मतलब अरिथमेटिक के बिना हमको एग्जाम निकालना इम्पॉसिबल है। अरिथमेटिक को इग्नोर मत कीजिए। ठीक है, ये हो गया क्वांट का। और क्वांट के लिए तो मैं चैनल पर बहुत सारे वीडियोस भी लेकर आ चुकी हूँ, प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो। हमने बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट को भी कवर किया है, जैसे कि परसेंटेज वाला, फिर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आगे आएंगे और भी वीडियोस, उनमें हम आगे आने वाले सारे टॉपिक्स भी कवर करेंगे, बट अभी के लिए सिर्फ वो वीडियोस तो देखिए। ठीक है, तो वहां से आपको अरिथमेटिक का, कैसलेट डीआई और सारे डीआईस का भी बेसिक आइडिया मिल जाएगा अच्छे से। ठीक है, अब हमें रीजनिंग सेक्शन की बात कर लेनी चाहिए। ठीक है, रीजनिंग सेक्शन में यहाँ पर पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट हम देखें तो यहाँ पर पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि आईबीपीएस में हम देखें 3 से 4 पजल्स तो पूछी ही जाती है। ठीक है, 3 से 4 पजल तो दिख ही जाती है आपको रीजनिंग सेक्शन में। तो पजल्स की प्रैक्टिस हमें रोजाना करनी है। ठीक है, क्योंकि यही एक स्कोरिंग पार्ट होता है। ठीक है, क्योंकि इस रीजनिंग में हम जितना ज्यादा स्कोर कर सकते हैं वो बहुत अच्छी बात है, ताकि हमको जीए और कंप्यूटर में रिलैक्सेशन मिले। ठीक है, अब जीए और कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स हमको अच्छे से पढ़ना है।
पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स हमें बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम 1 डे एग्जाम है, तो इसमें चारों सेक्शन, पांचों सेक्शन आएंगे अच्छे से। ठीक है, सो ये हो गया जियो और कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर के बेसिक्स फंडामेंटल्स हमको अच्छे से करने हैं, जिसमें शॉर्टकट कीज आ गई, MS ऑफिस, MS एक्सेल, और ये सारे टॉपिक्स जो है बहुत अच्छे से कवर करने हैं। ठीक है, और इन्हीं सारे टॉपिक्स को कवर करके हम बहुत ही अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, सो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्टडी प्लान एंड रिसोर्सेज की। सो अब अगले 30 से 40 दिन का एक सॉलिड प्लान हमें बनाना चाहिए। ठीक है, सॉलिड प्लान बनाइए। रोजाना कम से कम एक मॉक टेस्ट हमें देना जरूरी है। ठीक है, और मॉक टेस्ट देकर ही सिर्फ भूल नहीं जाना है, मॉक टेस्ट का अच्छे से एनालिसिस करना है, क्योंकि एनालिसिस ही आपको बताएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। ठीक है, कहाँ हमसे मिस्टेक हो रही है, और वो मिस्टेक को हम कैसे सही कर सकते हैं, क्योंकि वो मिस्टेक को सही करना जब तक हमें नहीं आएगा तब तक हम एग्जाम में भी वही सेम मिस्टेक करते ही जाएंगे। ठीक है, सो मैं कोशिश करूंगी कि आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्लासेस लेकर आऊं। ठीक है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और अच्छी हो सके, और सारे जो अरिथमेटिक के टॉपिक्स है वो भी 1 बाय 1 सारे कवर हो जाए। सो जस्ट वेट एंड वॉच, द नेक्स्ट वीडियो इज कमिंग ऑन द डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स वेरी सून। तो दोस्तों, ये थी MP कोऑपरेटिव बैंक एग्जाम से जुड़ी सारी जानकारी। अपनी पढ़ाई को कंसिस्टेंसी के साथ में जारी रखिए, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछें। ठीक है, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग। ठीक है, और इससे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं अभी कहने वाली हूँ कि मैंने पहले पिछले साल का एक एनालिसिस वीडियो बनाया था अपेक्स बैंक का। सो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो। आई विल पिन इन द कमेंट बॉक्स। सो प्लीज जाके वो वीडियो देखो, जिससे एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया लगेगा कि क्या क्या टॉपिक्स आए थे एग्जाम में और हमें किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, जस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो। बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट।